दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको मदीना शहर की एक बेवा औरत और उसके बच्चों की इफ्तारी का ऐसा वाकया बताने वाले हैं जिसको सुनकर यकीनन आप लोगों की आंखों में आंसू आ जाएंगे और आप कुछ सोचने पर मजबूर हो जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके शेयर भी कर दें ताकि रमज़ान के महीने में यह वीडियो और भी लोगों के पास में पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सऊदी अरब के ताइफ शहर में रहने वाला एक नौजवान शख्स कसम उठाकर फरमाता है कि एक बार मैं और मेरे कुछ साथियों ने रमज़ान के महीने में उम्रा करने का इरादा किया। इसलिए हम लोगों ने अपना अपना सामान तैयार किया और हम लोग उम्रा के सफ़र पर निकल पड़े। चलते चलते जब हम कूफा शहर में पहुंचे तो हम लोगों ने कूफा में रुकने का इरादा किया। इसलिए फिर हमने वहीं पर अपना पड़ाव डाल लिया और आराम फरमाने लगे। वो नौजवान शख्स फरमाता है कि थोड़ी देर के बाद में मैं अपना कुछ ज़रूरत का सामान लाने के लिए बाज़ार की तरफ चल दिया। बाज़ार से थोड़ा पहले एक सुनसान जगह पर मैंने देखा कि वहाँ पर बहुत सारे फल फ्रूट और खाने पीने का सामान डाला हुआ था। यानी कि मैंने देखा कि उस कूड़े के ढेर में बहुत सारा खाने पीने का सामान डाला हुआ था। मैं समझ चुका था कि रमज़ान का महीना चल रहा है। इस महीने में लोग इफ्तारी के वक्त में इतना सारा खाने पीने का सामान तैयार कर लेते हैं जिसको वो खा नहीं पाते हैं। फिर जब वो जाता है तो शायद फिर वो यहाँ पर लाकर डाल देते होंगे। खैर यह देखकर मैं आगे गुजर गया और बाजार में चला गया। बाजार से जब मैं अपनी ज़रूरत का सामान लेकर वापस आ रहा था तो उस वक्त तक काफ़ी अंधेरा हो चुका था। मैं जल्दी जल्दी अपने काफिले की तरफ आ रहा था, मगर जैसे ही मैं उस सुनसान जगह के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि वहां पर एक नकाबपोश खातून आई और आकर वो उस कूड़े के ढेर के पास में बैठ गई। पहले तो मैंने सोचा कि शायद यह औरत भी इस कूड़े के ढेर पर अपने घर का बचा हुआ खाने पीने का सामान डालने के लिए आई होगी, मगर फिर मैंने देखा कि उस नकाबपोश खातून ने तो अपने हाथ का थैला खोला और उस कूड़े के ढेर पर से खाने पीने का सामान चुन चुन कर अपने थैले में भरने लगी। यह देखकर मैं हैरान हो गया और सोचने लगा कि यह औरत इस कचरे में पड़े खाने पीने के सामान का क्या करेगी। मैंने देखा कि उस औरत ने जल्दी जल्दी खाने पीने का सामान अपने थैले में भरा, फिर वो वहां से वापस जाने लगी। जब मैंने यह नज़ारा देखा तो मैं हैरान और परेशान हो उठा और मेरी आंखों में आंसू आ गई और मैं सोचने लगा कि हाय अल्लाह, यह क्या माजरा है। यह औरत इस कूड़े के ढेर से उठाए हुए खाने पीने के सामान का क्या करेगी। कहीं ये औरत इस खाने को अपने घर के बच्चों को तो नहीं खिलाने वाली है। असल बात जानने के लिए मैं उस औरत के पीछे पीछे हो गया। अब वो औरत आगे आगे चल रही थी और मैं छुप छुप कर उसके पीछे पीछे चलने लगा। आखिरकार वो औरत चलते चलते एक मकान के पास में जाकर रुक गई। उसने उस घर के दरवाजे पर दस्तक दी तो मैंने देखा कि दरवाज़ा एक खस्ता हाल लड़की ने खोला। उस औरत ने जल्दी से अपने हाथ का थैला उस लड़की के हाथ में थमा दिया और कहने लगी कि जाओ और जाकर इफ्तारी कर लो और इन्हें खा लो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। उसके बाद वो दोनों उस घर के अंदर दाखिल हो गई। दोस्तों वो नौजवान शख्स फरमाता है कि उसके बाद मैं उस घर के दरवाजे के पास पहुंचा और उसकी दरार से अंदर झांक कर देखने लगा तो मुझे मालूम चला कि इस घर में रहने वाले लोग एक खस्ता हाल और गरीब लोग हैं और यह गरीबी की हालत में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैंने देखा कि इस घर में 3 छोटे छोटे बच्चे हैं और एक उनकी माँ है। उन्होंने एक कपड़ा ज़मीन पर बिछाया और उस कूड़े के ढेर पर से उठे हुए खाने पीने के सामान को जल्दी जल्दी खाने लगे। यह देखकर मैं कांप गया, मुझे बहुत तकलीफ हुई और मेरी आंखों में आंसू आ गई। यह देखकर फिर मैंने बाहर से ही आवाज़ लगाई, ए अल्लाह की बंदी, अल्लाह के वास्ते कूड़े के कचरे से उठाए हुए इस खाने को मत खाना। यह सुनकर उस औरत ने घर का दरवाज़ा खोला और मेरे पास आई और कहने लगी, ए शख्स तुम कौन हो। मैंने कहा कि मैं एक परदेसी हूँ। फिर उस औरत ने कहा कि तुम मुझसे क्या चाहती हो। 3 साल से ना कोई हमारा मददगार है और ना ही हमारा कोई हमदर्द है। आखिर अब तुम यहाँ पर क्यों आई हो और मुझसे तुम क्या चाहती हो। यह सुनकर नौजवान शख्स ने कहा, ए औरत, क्या तुझे मालूम नहीं कूड़े के ढेर से उठाया हुआ खाना इस्लाम में जायज़ नहीं है। इससे बच्चों की सेहत खराब हो जाती है और बच्चे बीमार हो जाते हैं। तो यह सुनकर वो औरत कहने लगी, ए शख्स, हम खानदान नबूवत के शरीफ सैयद लोग हैं। मेरे घर में 3 बेटियां हैं। इनके बाप की ये ख्वाहिश थी कि वो इनका निकाह अपने जैसे ही सैयद लोगों में से कर देगा, मगर इससे पहले ही मेरे शोहर का इंतकाल हो गया और मैं बेवा हो गई और मेरे यह बच्चे यतीम हो गई। उसके बाद हम दर दर के मोहताज हो गई। घर में खाने पीने की लाली पड़ने लगी। हम जानते हैं कि कचरे के ढेर से उठाया हुआ खाना खाना इस्लाम में जायज़ नहीं है, लेकिन हम क्या करते। रमज़ान का महीना चल रहा है और मेरे बच्चे 4 दिनों से फाके से हैं। मेरी बच्चियों ने 4 दिनों से कुछ भी नहीं खाया पिया है।
वो नौजवान शख्स फरमाता है कि उस औरत की यह बातें सुनकर मैं बहुत हैरान और परेशान हो गया। फिर मैं अपनी आंखों में आंसू लिए वापस अपने काफिले की तरफ चल पड़ा और उनके पास में जाकर मैं अपने साथियों से कहने लगा कि मैंने उम्राह करने का इरादा बदल दिया है। अब मैं उम्राह करने के लिए आपके साथ में नहीं जा पाऊंगा। फिर मैंने अपना सारा सामान उठाया, अपनी चादरें, अपना एहराम, खाने पीने का सारा सामान सब कुछ उठाया और साथ में मेरे पास 600 दिरहम नगद थी, उनको भी लिया और उस औरत के घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में मैंने 100 दिरहम का आटा खरीदा और बाकी के 500 दिरहम आटे में छिपाकर उस औरत के घर पहुंच गया और उसको वो सारा सामान दे दिया। उस औरत ने और उसके बच्चों ने जब इतना सारा सामान एक साथ देखा तो वो सब बहुत खुश हो गई। वो औरत अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी और रो रो कर मुझे दुआएं देने लगी और कहने लगी, या अल्लाह, इस शख्स के पिछले सारे गुनाहों को बख्श दे, इसे उम्रा और हज करने का सवाब अता कर दे। ए अल्लाह, इस नेक बंदे के लिए जन्नत में एक महल तैयार कर दे और इसको इस नेक काम का बदला इस तरह से अता कर कि लोगों को ये पता चल जाए कि अल्लाह ने मेरी यह दुआ सुन ली है। दोस्तों, वो नौजवान शख्स फरमाता है कि उसके बाद मेरे साथियों का वो काफिला उम्रा के लिए वहां से रवाना हो गया और मैं अपने घर की तरफ वापस लौटने लगा। आज मेरे दिल को उम्रा करने से भी ज़्यादा सुकून महसूस कर रहा था। मैं अपने घर आया और अपनी बीवी से कहने लगा, ए अल्लाह की बंदी, कल से इफ्तारी का सामान सिर्फ ज़रूरत का ही काटना। इफ्तारी तो सिर्फ एक खजूर से भी की जा सकती है, लेकिन बहुत से घर ऐसे भी हैं जिनमें एक खजूर मिलना भी नसीब नहीं होता है। उसके बाद मैंने अपनी बीवी के सामने सारा वाकया बयान कर दिया। उस औरत और उसके बच्चों की कहानी सुनकर मेरी बीवी भी रोने लगी। वो नौजवान शख्स फरमाता है कि खैर उसके बाद में कुछ दिनों के बाद मेरे साथी उम्रा करके वापस लौट आई तो मैं उनके पास गया और जाकर मैं उनसे मिला और उनके लिए अल्लाह से दुआ करने लगा और कहने लगा, या अल्लाह, तू मेरे इन साथियों की उम्रा को कबूल फरमाना और इनकी हर जायज़ तमन्नाओं को पूरा करना। यह दुआ इनके लिए उस शख्स की तरफ से है जो उम्रा के लिए अपने घर से तो निकला था मगर दरवाजे से वापस लौट आया। मेरी यह दुआ सुनकर वो लोग बहुत हैरान और परेशान हुई और कहने लगे, ए रबीब, तुम क्यों इनकार करते हो कि तुमने रमजान के महीने में उम्रा नहीं किया? क्या तुम काबा के तवाफ के वक्त हमारे साथ में नहीं थी? क्या तुमने हमारे साथ में सफ़ा मरवा के चक्कर नहीं लगाई थी? तो यह सुनकर मैं बहुत हैरान और परेशान हुआ और कहने लगा, खुदा की कसम, मैं तो उम्रा के लिए गया ही नहीं, फिर मैंने आपके साथ में किस तरह से तवाफ कर लिया? मगर वो लोग मेरी इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। उनके मुताबिक मैं भी उम्रा पर उनके साथ में मौजूद था। इतने में उन लोगों में से एक शख्स मेरे पास आया और कहने लगा, जब हम बाबे जिब्राइल से वापस आ रही थी तो क्या आपने यह थैली मेरे पास में अमानत के तौर पर नहीं रखी थी, जिसकी मोहर पर लिखा हुआ था कि जो हमसे मामला करता है वो हमेशा नफ़ा कमाता है? उसके बाद में उस शख्स ने वो थैली मेरे हाथ में थमा दी, जबकि मैंने उस थैली को उससे पहले कभी नहीं देखा था। खैर उसके बाद में मैं इसी सोच विचार में वापस अपने घर आया कि मैं उम्रा के लिए गया ही नहीं, जबकि यह लोग कह रही हैं कि मैंने उनके साथ में उम्रा किया है। आखिर यह क्या माजरा है? वो नौजवान शख्स फरमाता है कि बस यही बातें सोचते सोचते मेरी आंखें लग गई। ख्वाब में मुझे मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई। प्यारे नबी ने फरमाया, ए रबीब, आखिर हम कितने गवाह इस बात पर कायम करें कि आपने उम्रा किया है मगर तुम हो कि मानते ही नहीं हो। बात यह है कि जब तुमने उस औरत के साथ में भलाई की जो मेरी औलाद में से थी, तुमने उस पर खर्च किया, उसके बदले में आपने अपने उम्रा के इरादे को बदल दिया। तुम्हारे इस अमल से अल्लाह ताला इतना ज़्यादा खुश हुआ कि अल्लाह ने इसका नेमल बदला तुमको अता फरमा दिया। अल्लाह ने अपने एक फरिश्ते को तुम्हारी शक्ल में इस ज़मीन पर उतार दिया जिसने तुम्हारे लिए उम्रा किया, और यही नहीं, अब वो फरिश्ता क़यामत तक तुम्हारे लिए हज और उम्रा करता रहेगा। और दुनिया में अल्लाह ने तुम्हें ये इनाम अता किया कि 600 दिरहम के बदले में 600 अशरफिया तुम्हें अता कर दी। वो नौजवान शख्स कहता है कि इतने में मैं बेदार हो उठा, यानी कि मेरी आंखें खुल गई। मैंने जल्दी से उस थैली को खोलकर देखा तो वाकई में उसमें 600 अशरफिया मौजूद थी। यह देखकर मैंने अपना सर आसमान की तरफ उठाया और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने लगा। बेशक दोस्तों, किसी मजबूर और किसी बेसहारा के साथ में की गई भलाई, किसी गरीब और यतीम के साथ में की गई नेकी कभी भी बर्बाद नहीं जाती है। अल्लाह ताला उसका अज्र ज़रूर अता करता है।
तो प्यारे दोस्तों, रमजान का महीना चल रहा है। आप सबसे ये गुजारिश है कि इस मुबारक महीने में आप खाने पीने के सामान को ज़ाया ना करें। इफ्तारी के लिए उतना ही सामान तैयार करें जितना आप खा सकते हैं। बाकी के सामान को आप अपने आसपास के ऐसे गरीब लोगों को घर भिजवा दें जिनके घर में खाने के लिए कुछ भी ना हो, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी के आगे अपना हाथ फैलाना नहीं चाहते हैं, हालांकि वो लोग असल ज़रूरतमंद होते हैं। आप रमजान के महीने में ऐसे लोगों की तलाश करें और उनकी मदद करने की हरदम कोशिश करें। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको दोनों जहां में कामयाब कर देगा।